Hello students, we will begin our data interpretation uh, lectures with this video. First of all देख लेते हैं कि data interpretation exactly है क्या. So data is given to you in various forms like tabular form, line charts, bar charts, radar, etc. You have to use your analysis skill and make sense out of it, that is interpret it, then categorize, simplify and summarize into meaningful data. it brings out it brings out decision making, analysis skill and calculation speed and organization skill. सो बेसिकली फंडा ये है डेटा इंटरप्रिटेशन का कि आपको अलग अलग फॉर्म में डेटा दिया जाएगा. डेटा के कुछ अलग अलग फॉर्म्स होंगे, आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. वो हम देखेंगे हमारे वीडियो लेक्चर्स में. वो डेटा को एनालाइज करके जो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उनके आपको सही आंसर देने हैं. सो डीआई बेसिकली कौन सी एग्जाम्स में आता है ये पहले देख लेते हैं. तो डीआई आपको बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ और एसओ में आएगा. उसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होगा. एसबीआई पीओ के मेंस और प्री में भी आएगा, उसका भी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम होगा. एसएससी प्री और मेंस में भी आएगा, उसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इजी होगा. और मैनेजमेंट के जो एग्ज़ाम्स है जो हम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैट, जैट, आईआईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, इसमें मीडियम टू डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के. अब टाइप्स ऑफ डीआई देखते हैं. टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, वेन डायग्राम, कैसलेट, रडार एंड ट्रायंगल. ये सारे जो है ये बेसिक और इम्पोर्टेंट टाइप है डीआई में आपको वेरियस फॉर्म्स में डेटा देने के. तो इन सारे फॉर्म्स में आपको डेटा दिया जाएगा, आपको वो एनालाइज करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है जो भी डेटा दिया है, और ये पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं. कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूली बोल सकते हैं. आई गेस फॉर्मूली ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. सो कुछ बेसिक फॉर्मूली है जो डेटा इंटरप्रिटेशन में यूजुअली काम आते हैं. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ये हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी देखा है. रेशो, ये भी हमारा क्वांट में हुआ है. 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 is equal to 33.33%, 1/4 is equal to 25%, and so on. So and till 1/16 which is equal to 6.25%. अब ये जो है ये आपको परसेंटेज जो हमने टॉपिक लिया था, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था क्वांट का, इसमें आपको हो चुका है. तब भी मैंने बताया था कि 1/2 से लेके 1/15 तक बताया था. अब इसमें 1/16 ऐड किया है, तो 1/16 तक आपको सारे परसेंटेजेस याद कर लेने हैं. तो इससे आपको आपका जो स्पीड है, आपका क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा. अब परसेंटेज का फॉर्मूला दिया है, पोर्शन ऑफ 100 विच इज़ ऑब्वियसली पार्ट अपॉन वोल इंटू 100. ये हमने देखा है परसेंटेज टॉपिक में. देन चेंज इन परसेंट भी हमने परसेंटेज टॉपिक में देख चुके हैं. डेलिबरेटली हमने क्वांट का पोर्शन परसेंटेज से शुरू किया था ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो. और ये जो है इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100. सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले है, ये आपको याद रखने हैं डीआई के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, और अकॉर्डिंगली सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट बेसिक प्राइमरी लेक्चर फॉर डीआई. हमेशा याद रखना डीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इन ईच एंड एवरी एग्जाम डीआई के क्वेश्चंस आते ही है. मतलब 110% आपको डीआई आना ही चाहिए, तभी आप यू विल एंड अप इन वेरी गुड कॉलेज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट. अदरवाइज अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको
अगर अच्छा स्कोर लाना है बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो आपको DI आना बहुत आना कंपलसरी है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आगे जो है अलग अलग टाइप के लेक्चर्स, अलग अलग टाइप के जो DI के हमने पार्ट्स देखे, यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा, या पाई चार्ट में डेटा, या वेन डायग्राम के फॉर्म में डेटा, ऐसे जो हमने टाइप्स देखे हैं उस पर क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।